पहला प्रिपरेशन हमने करा फ्रॉम एल्कोहल, जो अब नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन है वो फ्रॉम एल्कीन से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हेलो एल्केन्स को प्रिपरेशन करने के लिए एल्कीन के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई एल्कीन कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, CS2 डबल बॉन्ड CS2 लिया, ठीक है, और उसको आपने क्या किया, किसी भी एल्कीन के लिए पहले हम इसको टाइम में मतलब डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले इसमें लिख रहे हैं दैट इज फ्रॉम हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स किसको कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हेलो एसिड। या फिर दूसरा ऐसे भी कह सकते हो आप कि हाइड्रोहेलोजन, जैसे कि हाइड्रोहेलोजन वाले कंपाउंड को जोड़ दिया, एडिशन कर रहे हैं इसमें, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एडिशन। तो एडिशन के अंदर आपने क्या किया, सबसे पहले CS2 डबल वन CS2 को लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, HCl को उसमें ऐड कर दिया डायरेक्टली। तो जब आप HCl को ऐड करते हो तो यहाँ पे कौन सा क्लीवेज होता है, दैट इज नोन एज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, किसके अंदर क्या होगा, पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और पाई बॉन्ड एक तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, एक कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे कार्बन के पास पॉजिटिव। ये HCl है, तो यहां से इसके पास में दो हिस्से होंगे, दैट इज नोन एज, एक होगा H पॉजिटिव और एक होगा क्लोरीन नेगेटिव। तो ये H पॉजिटिव वाला पार्ट क्लोरीन सॉरी कार्बन के नेगेटिव वाले पार्ट के पास जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के पास। सो फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और एक कार्बन के पास क्या आया, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आपका इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज CH2Cl और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोहेलोजन, ये सॉरी हेलो एल्केन्स कंपाउंड, ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन पहले वाली। लेकिन ऐसी रिएक्शंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, जिस रिएक्शन का नाम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मार्कोनिकोव रूल। जब दो होंगे तो आसान है भाई करना, लेकिन जब दो से ज्यादा होंगे तब आसान नहीं है करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से मैंने एक कंपाउंड लिया, अब मैंने यहाँ पे इसको फिर से क्या किया, HCl से रिएक्ट किया। सवाल ये है कि इस बार मैं अपने बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट करूं, पाई बॉन्ड को, या फिर इस तरफ शिफ्ट करूं, तो लेफ्ट करें या राइट करें, यही है मार्कोनिकोव रूल। इसका डाउट समझिए, अगर आप राइट को करेंगे तो चार्ज नेगेटिव बाहर आएगा और पॉजिटिव अंदर, समझ आई बात। इस पॉजिटिव चार्ज, जब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन को अपन नाम देते हैं दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन, और जब नेगेटिव आए तो क्या कहेंगे, कार्बोएनायन, सिंपल सी बात है। तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन यहां से हो रही है और ये क्या है, कार्बोएनायन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का एक ऑर्डर होता है, और ये कैसे होता है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री होता है, और फिर उसके बाद 1 डिग्री। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो यहां वाले केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो 2 डिग्री बन रहा है, कैसे पता चलेगा भाई, ये कार्बन डायरेक्टली 2 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आप कहेंगे कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। लेकिन मैं इसको दूसरे वाले ऑप्शन में भी डाल रहा हूं एक बार, आपने इस तरफ शिफ्ट किया था तो पॉजिटिव यहां आया था, अगर आप ऐसे शिफ्ट करते मतलब राइट टू लेफ्ट लेके आते तो पॉजिटिव यहां आता और नेगेटिव यहां आता। इस केस में आपके पास है 1 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जितनी ज्यादा पॉजिटिव वाले की डिग्री होगी उतना बढ़िया अपने के लिए फायदा, और जितनी कम डिग्री होगी तो नेगेटिव वाले के लिए फायदा। यही तो है मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव ने ये बताया था। तो अब कौन सा रूल लगाओगे आप, नीचे से नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, ये वाला लोगे या फिर नीचे वाला ऊपर वाला, नीचे वाला। तो एग्जैक्टली ये वाला टर्म आपका क्या है, अब सही है। अब जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो दो हिस्सों में डिसोसिएट ऐसे होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ, नेगेटिव। और यहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो भाई आंसर आपके पास हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपकी चेन है और ब्रांच आपकी कौन सी डिग्री पाई है? 2 डिग्री पाई। लेकिन आपकी इच्छा है, मैं तो कह रहा हूं कि भाई आपको 2 डिग्री वाला नहीं बनाना। मेरे को जरूरत है ऑर्गेनिक के अंदर कि मुझे 2 डिग्री नहीं बनाना, मुझे कितना डिग्री बनाना है? 1 डिग्री बनाना है। जब आप डिग्री को चेंज करना चाहते हैं अपनी तरफ से, ऐसी स्थिति में आपको कोई ऐसा रिएजेंट अप्लाई करना पड़ेगा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर को ब्रेक करे। समझ आ रही बात? भाई जो आपका स्टेबिलिटी पैटर्न है, उस स्टेबिलिटी पैटर्न को क्या करना चाहिए? तोड़ना चाहिए, तभी तो हम उसके खिलाफ काम कर पाएंगे। अगर आप किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे? पहले आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए या फिर एक अच्छा अपोनेंट होना चाहिए। ये तो है। अब इसी हिसाब से आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब आपने ये वाला सही किया था नॉर्मल केस में, इस बार आपको गलत वाला सही करना है। तो जब आप गलत वाला सही करना चाहते हैं तो यही सेम रिएजेंट को लेके ये वाला कब सही होगा? अगर आप अपनी तरफ से पर ऑक्साइड को यहां पे अप्लाई करें। अब पर ऑक्साइड का नाम क्या है? बेंजोइल पर ऑक्साइड, पूरा नाम। वैसे आमतौर पे आप उसे पर ऑक्साइड ही लिख सकते हैं, उससे भी काम चल जाए। तो बेंजोइल पर ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो समझ लीजिए। वैसे फॉर्मूला हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं कि ये जो है बेंजोइल पर ऑक्साइड का फॉर्मूला बहुत बड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ कभी भी रिएक्शन करनी है तो सिर्फ वहां पर ऑक्साइड लिख दीजिए, आंसर खत्म। कोई जरूरत नहीं आपको इतना समझाने की, इतना समझाने की इसे बेंजोइल पर ऑक्साइड कहते हैं या कोई और भी पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं? बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ना बेंजोइल लिखना, इसको मिटा देंगे, सिर्फ यहाँ पर ऑक्साइड लिखना है, ये भी नहीं लिखना, सिर्फ याद रखना है। तो जब आप पर ऑक्साइड अप्लाई करते हैं तो ये पर ऑक्साइड क्या करता है? ये वाला ट्रेंड तोड़ के ये वाले ट्रेंड को आपको सपोर्ट देगा। और ऐसी स्थिति में जो आपका क्लोरीन अंदर आ रहा था, अब वो आ जाएगा बाहर। अब यहां से क्या फॉर्मेशन है? दैट इज 1 डिग्री एंड दैट इज 2 डिग्री। आगे बात समझ में? तो ये कौन सी प्रिपरेशन हमने करी है? दैट इज फ्रॉम हेलो एसिड्स, या फिर एडिशन वाली रिएक्शन से कह दो कि आपने हेलोजन के साथ में हाइड्रो हेलोजन्स को लिया, उनको जोड़ लिया। आप Cl की जगह Br ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हैं। आमतौर पर ये रिएक्शन फ्लोरीन में सुटेबल नहीं कंसीडर की जाती, बिकॉज HF जो कंपाउंड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। HF इज वेरी वेरी स्टेबल, और जो चीज बहुत ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल उसे तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।